हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद गिरहरी। कैसे हैं आप सब लोग यार? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसे एनएचपीसी जेई की वैकेंसी तो आ ही गई है और इसमें बहुत बच्चों को इसके सिलेबस पे डाउट था। उन्होंने कई बार कमेंट किया कि सर एक बार इसका पूरा का पूरा सिलेबस हमको ब्रीफली तरीके से समझा दीजिए। जैसे यहाँ पर आप ये देखते होंगे कि टेक्निकल 140 मार्क्स का आएगा और नॉन टेक्निकल आपका 60 मार्क्स का आएगा। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा टारगेट कहाँ होना चाहिए, हमारे सिलेबस के ओरिएंट होना चाहिए, उसी के चारों ओर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम में कुछ और आ रहा है। समझ गए ना? ऐसा ना हो कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम में कुछ और आने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें ध्यान दे लीजिएगा, ये चीज़ ना आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सिलेबस के बारे में डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ। सिलेबस में अगर बात करूँ, ठीक ना, यहाँ पर नॉन टेक्निकल जो सिलेबस है, जैसे कि सेक्शन 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ये आपका दोनों 60 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सिलेबस गिवन रहेगा और मैं यहाँ पर पिन बॉक्स पे कमेंट में पिन बॉक्स भी करवा दूंगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और चलिए अब मैं सिविल पे लेकर आता हूँ आपको। मेनली सिविल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल मैं बताऊँ। बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। करीब 140 क्वेश्चन में आप ये देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। क्योंकि इसके पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए बिल्डिंग मटेरियल में आपको पूरा का पूरा टिम्बर, वुड, लैमिनेटेड, बिटुमिनस, पेंट, वार्निश, सारा कुछ यहाँ पर कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगले देखिए इसके बाद कौन सा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आप ये देख सकते हैं ना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पूरा यहाँ पर जितना भी आपको पढ़ाया जाता है, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग की कितना होता है और ट्रेपेजोइडल फार्मूला, सिम्पसन फार्मूला, ये सारा कुछ यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद सर्विंग। सिलेबस बहुत बड़ा है, आप इतना आसान मान के मत चलिएगा कि बहुत आसान सिलेबस है। आपका सिलेबस ठीक ठाक लेवल का है। ठीक, और सर्वेइंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो सर्वेइंग में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग और कंटूर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस उठा के रख दिया गया है। कोई भी ऐसी चीज़ है, सॉइल मैकेनिक्स का देख लीजिए सिलेबस। क्या आपको लगता है कोई यहाँ पर पॉइंट उन्होंने छोड़ा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर वो छोड़े होंगे। सॉइल मैकेनिक्स में आप देखिए ओरिजिन ऑफ द सॉइल, फेज डायग्राम, अर्थ प्रेशर, यहाँ पर पूरा का पूरा। हाइड्रोलिक्स में आप देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स में भी पूरा, मतलब यहाँ लिखा बहुत कम में है, लेकिन अब जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद क्या था, इरिगेशन। ठीक ना, इसके बाद क्या था आपका इरिगेशन में, इसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ। इरिगेशन, ठीक, थोड़ा सा ऐसे जूम करके ना, थोड़ा आपको थोड़ा समझ में आएगा। इरिगेशन में देखिएगा, इरिगेशन आपको लगता होगा बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा सर कि है इरिगेशन में कुछ, इरिगेशन में है कुछ। तो इरिगेशन में देखिए ना, ये है, मतलब इसका इरिगेशन का इतना बड़ा सिलेबस है ये पूरा का पूरा। अब आप बताइए इसमें क्या चीज़ छोड़ा गया। तो मैं बता दूं आपको ना, आपके पास टाइम भी कम है तो आप एकदम प्रिसाइज लेवल पर नहीं पढ़ सकते। आपको एकदम प्रिसाइज लेवल पे पढ़ना होगा, सही ट्रैक पे पढ़ना होगा और सही नोट से भी पढ़ना होगा। ऐसा ना हो कि हम कहीं ना कहीं अनवांटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसका हमारे एग्जाम में कोई यूज ना हो। ये जरूर बात ध्यान दीजिएगा। इरिगेशन का सिलेबस अगर आप पढ़ने लगेंगे तो कम से कम 20 से 25 दिन आपको अपने से लग जाएगा। ठीक, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, हाईवे इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस है, प्लस यहाँ रेलवे इंजीनियरिंग भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। रेलवे इंजीनियरिंग का पूरा है यहाँ पर सिलेबस। और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग देख लीजिए, यहाँ पर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग लिखा जरूर है, क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवेज सिस्टम, सर्कुलर। यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ा इन्होंने। एनएचपीसी जेई सिलेबस में ना इन्होंने अपना एक भी पॉइंट, सिलेबस का इतना बड़ा सिलेबस दिया है कि अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आपको इन्होंने सिलेबस दिया। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखिएगा, बस इन्होंने लिखा है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, इलास्टिसिटी, कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, डायग्राम। बताइए यहाँ पर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों इंक्लूड किया है। इसके बाद आपका ये मोमेंट रेजिस्टेंस। देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ना बीएमसी का पूरा सेगमेंट, जो 4 सेगमेंट आपको पढ़ाता हूँ मैं, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, 4 के चारों सेगमेंट से यहाँ कम से कम 25 से 30-35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम पे। उसके बाद आरसीसी डिजाइन में देख लीजिए, सब कुछ है, लिमिट स्टेट, ठीक ना, आरसीसी क्वेश्चन में भी बेस्ड ऑन लिमिट और डब्ल्यूएसएम दोनों में।
ठीक ना। और स्टील में देखिएगा, स्टील में इन्होंने बहुत प्यार दिखाया है आपसे, बहुत छोटे में लिख दिया स्टील डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम बीम ट्रसेज। और मैं बताऊँ ना, जब ये चीज़ें आएंगी ना, ये प्लेट गर्डर वगैरह सारा कुछ है, और जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप ये मान लीजिए कि ये लिखा ज़रूर बहुत कम रहता है, यहाँ तो स्पेसिफाई किया ही नहीं कि कितने में आएगा, ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। और इस तरह से आप ये देख लीजिए ना, इतना बड़ा आपका सिलेबस है, और जब आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, देखिए पढ़ने को तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, नो डाउट, हर मेहनत करने वाला सिलेक्शन लेता है, आज नहीं तो कल आप अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाएं और आपके पास केवल 4 से 5 सब्जेक्ट ही तैयार हों, तब आपके लिए सिलेक्शन थोड़ा सा भारी लग सकता है, आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप टॉप कर जाएं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैं बताऊं, अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि सर ऐसे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, तो आप एक काम करिएगा, हमको इसके प्रिसाइज सिलेबस के लिए कुछ बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल मैं आपको प्रिसाइज सिलेबस के लिए बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 में जाना है, यहाँ सर्च करना है, तो पहले ये जो स्लाइड है ना, इसको आपको ओपन करना है, ऑल कोर्सेज जो लिखा हुआ ना, यहाँ जाने के बाद ये जो ए और जेई सेगमेंट है ना, जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये आप NHPC आपको दिख जाएगा। जैसे आप NHPC को ओपन करेंगे ना, यहाँ पर देखिए NHPC आपका इंडिविजुअल सिलेक्शन बैच है या तो अटल बैच, यहाँ दोनों पे आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, जिसमें भी आपका मन हो। देखिए अटल बैच आपको कितने का, 2049 रुपये का, लेकिन अगर यहाँ पर आपको 5 एग्जाम मिल जाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अटल बैच को अगर मैं ऐसे ओपन करता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ देखिए, अभी ये जितने का दिख रहा है आपको, जितने का दिख रहा है ना, आपको अगर इससे भी कम पे चाहिए, मतलब मिनिमम प्राइस पे अगर आपको मन कर रहा कि मुझे मिनिमम प्राइस पे चाहिए, तो 1885 रुपये का होगा। और यहाँ पर मैं बताऊँ ना, जैसे मतलब पेमेंट करने के पहले Y579 यूज कर लेंगे तो 1885 रुपये का मिलेगा, ऐप डाउनलोड करके करेंगे तो इससे भी 150 रुपये कम पे मिल जाएगा। तो यार देर मत करिए, अभी भी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, 30 जून से, ठीक ना, 30 जून से होने वाला है। तो जाओ यार, एकदम अपने आप को इनरोल करो, अब देर मत करिए, क्योंकि अब बहुत ऑलरेडी देर हो चुकी है। अब अगर इस बार नौकरी नहीं मिली तो थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन है और अभी ही पूरा फेज़ है नौकरी लेने का। यहाँ पर अटल बैच में बताऊँ ना, अटल बैच में 5 एग्जाम को आप कवर कर सकते हैं, कितने, 5 एग्जाम को आप कवर कर सकते हैं। तो 1885 रुपये का यहाँ मिलेगा, Y579 कूपन कोड आप लगाइएगा मिनिमम प्राइस के लिए, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।